रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम देशों के खुफिया एजेंटों ने दावा किया है कि बखमूत में नाटो के कमांड सेंटर से रूस पर हमले शुरू हो गए हैं। दावों के मुताबिक बखमूत में अमेरिकी सेना का एक टॉप कमांडर रूस के खिलाफ ऑपरेशन को लीड कर रहा है। खबर यह भी सामने आ रही है कि यूक्रेन की सेना को 10 लाख राउंड गोले नाटो देश देने जा रही हैं। रूस के खिलाफ नाटो का यह ऑपरेशन काफी गुप्त तरीके से शुरू हुआ है। रूस को भी बखमूत में नाटो के कमांड सेंटर की भनक लग चुकी है। रूस ने दावा यह किया है कि वो नाटो सेना को सिर्फ 7 दिन में हरा सकता है। लेकिन इस बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि नाटो ने रूस के खिलाफ क्या वाकई में जंग शुरू कर दी है? आखिर क्या है नाटो का ऑपरेशन 4 अप्रैल? क्या 4 अप्रैल 2023 को नाटो रूस पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है? क्या वाकई में बखमूत में नाटो की तरफ से अमेरिका के टॉप कमांडरों ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? क्या इसीलिए रूस पूरी तरह से बखमूत पर कब्जा नहीं कर पा रहा है? आखिर रोमानिया में नाटो के 12 देशों ने रूस के खिलाफ हमले की तैयारी अचानक क्यों शुरू कर दी है? डिफेंस एक्सपर्ट्स ये दावा क्यों कर रहे हैं कि रूस सिर्फ 7 दिन के अंदर नाटो को जंग में हरा सकता है? चार अप्रैल को नाटो करेगा हमला। पिछले 7 महीने से रूस की फौज बखमूत पर हमला कर रही है। पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमूत पर ज़ेलेंस्की ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रूस ने बखमूत को 3 तरफ से घेर रखा है, जबकि चौथी तरफ से यूक्रेन अपनी हार का बदला लेने के लिए फिर से एड़ी चोटी का जोर लगाने लगा है। अब तो यूक्रेन के कमांडर जनरल ओलेक्जेंडर सिर्स्की यहां तक दावा करने लगे हैं कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर रूस के 50 हमलों को नाकाम कर दिया है। इस बीच कुछ खुफिया यूनिट से मिली खबरों के मुताबिक नाटो की तरफ से टॉप कमांडर बखमूत पहुंच चुके हैं, जो रूस के खिलाफ युद्ध शुरू कर चुके हैं। हम आपको बताते हैं कि इस वक्त नाटो किस तरह से रूस को बखमूत में घेर रहा है ताकि पुतिन के रूस को हराया जा सके। यहां तक दावा कर रहे हैं बखमूत में नाटो का जनरल। खुफिया खबरों के मुताबिक इस वक्त नाटो की तरफ से अमेरिका के एक टॉप कमांडर ने बखमूत में रूस के खिलाफ हमले शुरू करा दिए हैं। खबर के मुताबिक नाटो ने बखमूत में अपना कमांड सेंटर बना लिया है, जहां से रूस पर हमला करने के लाइव वीडियो देखे जा रहे हैं। बखमूत में नाटो के कमांड सेंटर में यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के कमांडर मिलकर अब रूस के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पिछले 36 घंटे में बखमूत में नाटो के कमांड सेंटर ने रूस को कई इलाकों से खदेड़ दिया है। यूक्रेन के दावों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में उसने रूस के 50 से ज्यादा हमलों को नाकाम कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि 2 दिन पहले ज़ेलेंस्की बखमूत में अपने सैनिकों को जंग करने से रोक रहे थे, लेकिन जब से नाटो ने बखमूत में मोर्चा खोला है तब से रूस के खिलाफ यूक्रेन जबरदस्त हमले कर रहा है। लेकिन वहीं रूस ने दावा किया है कि अगर नाटो भी रूस पर सीधा हमला करेगा तो भी रूस नाटो और यूक्रेन को जंग में हरा देगा। 4 अप्रैल को नाटो करेगा हमला। हालांकि ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन को जल्दी ही नाटो से 1 लाख राउंड तोप और टैंक के गोले मिलने जा रहे हैं, जिसके बाद वो रूस को तबाह कर देंगे। लेकिन जानकारों के मुताबिक ज़ेलेंस्की अगर रूस पर बड़ा हमला करेंगे तो उसमें यूक्रेन के हजारों सैनिक मारे जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर यूक्रेन रूस पर दोबारा हमला करने लायक नहीं बचेगा। Ядерну зброю на території Білорусі говорить про невдалу зустріч з Китаєм. Перше,
що потрібно було показати якусь суб'єктність, яку Росія під керуванням президента Путіна повністю втратила. Друге, ще раз підкреслюю про те, що треба показувати якісь політичні кроки або перемоги президенту Росії, але він на полі бою не зміг це зробити. І навіть про те, що вони розпочали таку криваву війну. रूस से 7 दिन में हारेगा नाटो। 400 दिन की जंग के बाद अब यूक्रेन के साथ साथ 30 देशों से बने नाटो को भी एहसास हो चुका है कि अकेले यूक्रेन रूस को हरा नहीं सकता है, ना ही यूक्रेन को भारी हथियारों की मदद से जिताया जा सकता है, क्योंकि रूस की प्रोफेशनल आर्मी ने यूक्रेन में घुसकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। यूक्रेन भले ही दावा करे कि उसने रूस के 1,73,000 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है, लेकिन यह भी सच है कि 13 महीने से ज्यादा की जंग में यूक्रेन के भी 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि नाटो अब खुलकर रूस के खिलाफ जंग करने को तैयार हो रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे नाटो देशों को एहसास हो गया है कि अगर घातक और एडवांस टैंक, तोप और रॉकेट यूक्रेन के सैनिकों को दे भी दिए तो भी यूक्रेन रूस के खिलाफ इनका इस्तेमाल 6 से 9 महीने के बाद ही कर पाएगा, क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों को पहले ट्रेनिंग देनी होगी। इसीलिए अब नाटो अपने घातक हथियारों के साथ सैनिकों को रूस के खिलाफ उतार रहा है। रोमानिया में तो नाटो के 12 देशों ने रूस के खिलाफ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। अमेरिका की 101 एयरबॉर्न अपने लड़ाकू विमानों के साथ युद्ध की जमकर तैयारी कर रही है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि रूस के खिलाफ नाटो का यह खतरनाक दांव बहुत भयानक साबित होगा, क्योंकि पुतिन का रूस पहले ही नाटो को धमकी दे चुका है कि अगर हद से बाहर जाओगे तो फिर रूस विनाश की हद तक जंग करेगा। कुछ जानकार तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि रूस के पास अभी भी इतनी सैन्य ताकत है कि वो नाटो के 31 देशों को एक साथ 7 दिन में हरा सकता है। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि खुफिया इनपुट के आधार पर नाटो रूस के सैनिकों को पूर्वी यूक्रेन में 2 हिस्सों में बिखेर कर मारने की कोशिश कैसे कर रहा है, क्या है इसके पीछे की प्लानिंग। नाटो यूक्रेन के साथ मिलकर 10 लाख राउंड गोलों के साथ रूस पर हमला करने जा रहा है। खबर के मुताबिक यूक्रेन नाटो की होवित्जर तोप एंटी टैंक मिसाइल से पूर्वी यूक्रेन में रूस के खिलाफ युद्ध लगभग शुरू कर चुका है। यूक्रेन के सैन्य विश्लेषक ओलेह ज़ादानोव के मुताबिक यूक्रेनी सेना के जवाबी हमले में रूस के कब्जे में आए क्रीमिया प्रायद्वीप के बीच जमीनी गलियारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेनी सेना ज़ापोरिज्जिया से मेलिटोपोल और अज़ोव सागर की ओर बढ़ रही है। अगर यूक्रेन और नाटो का ऑपरेशन रूस के खिलाफ सफल रहा तो रूसी सैनिकों को 2 हिस्सों में खदेड़ दिया जाएगा। इससे ये होगा, क्राइमिया की तरफ से रूस की गोला बारूद की सप्लाई लाइन कट जाएगी। लेकिन वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि रूस की टैंक और तोप ब्रिगेड बेहद भयानक हमले कर रही है, जिससे निपटना ना तो यूक्रेन के बस की बात है और ना ही नाटो की। 4 अप्रैल को नाटो करेगा हमला। अगर नाटो यूक्रेन के साथ मिलकर रूस के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंग करेगा तो रूस उसे 7 दिन में हरा सकता है, क्योंकि रूस ने अभी भी अपने सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। हालांकि नाटो के दावों से यूक्रेन के सैनिकों का हौसला बढ़ा है, लेकिन सिर्फ रूस के ड्रोन को मार गिराने से यूक्रेन रूस को कभी हरा नहीं पाएगा। Ми одне ціле і виконуємо спільне завдання по відбиттю ворога з нашої землі. अब जरा ये भी जान लीजिए कि रूस क्या कर रहा है। पुतिन को अच्छी तरह से पता है कि नाटो उसके खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। इसीलिए रूस ने बेलारूस में किंजल और इस्कंदर मिसाइल के साथ परमाणु हथियार भी पहुंचाना शुरू कर दिया है। तो उत्तर दिशा में नाटो देश पोलैंड पर सीधा हमला कर देंगे। इसके अलावा रूस ने अपने सबसे खास 30,000 सैनिकों को बखमूत के आसपास जंग के लिए भेज दिया है। बखमूत को रूस ने ऐसा कर दिया है कि अगर यूक्रेन जरा भी ढील डालने की कोशिश करेगा तो रूस कीव पर सीधा हमला कर देगा। इसीलिए पिछले 1 हफ्ते में रूस ने कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल,
रॉकेट और ड्रोन से हमले किए हैं, लेकिन इतना तय है कि अब हारते यूक्रेन को बचाने के लिए नाटो को आखिरी जंग जरूर करनी पड़ेगी। फिलहाल पुतिन का रूस किसी भी कीमत पर हार बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे भले ही पुतिन को परमाणु जंग करनी पड़ जाए। अब देखते हैं कि बखमूत से रोमानिया तक नाटो कैसे रूस के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाता है।